औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर। हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने उसकी बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआएं करता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला को हया आती है कि अपने इस बंदे को खाली हाथ कैसे लौटा दे। इसका मतलब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला को हया आती है, जब कोई बंदा उसके सामने उससे दुआएं करता है तो अल्लाह को हया आती है कि इसे खाली हाथ कैसे लौटा दे। हमको भी चाहिए कि हम पर जब कोई खुशी आए तो हम अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करें, और जब हम पर कोई परेशानी आए तो अल्लाह सुब्हान व तआला से मदद तलब करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर। उनके ऊपर एक झूठ मंसूब किया गया है, तो पहले आप ये वीडियो देखें। एक ऐसे सहाबी जिनकी उम्र जो है 350 साल की थी। हाँ नाज़रीन, ये मज़ार शरीफ है सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की। आपकी उम्र शरीफ के बारे में तारीख़ में आता है कि आपकी उम्र 350 या 250 साल की थी। अल्लाहु अकबर। और आप एक जलील क़द्र सहाबी रसूल थे। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में एक साहब बता रहे हैं कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र 250 साल से 350 साल तक थी, यानी कि वो 350 साल तक जिंदा रहे। अब मैं आपको हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताऊंगा। इस हदीस के रावी है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही बैठकर सहाबा को फरमाते हैं, क्या तुम्हें इस रात की फजीलत मालूम है? तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज की रात से इस दुनिया में कोई भी 100 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि आज की रात जिसको नसीब हुई वो अगले 100 साल तक जिंदा नहीं रहेगा। यह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए कि आज की रात से 100 साल तक कोई जिंदा नहीं रहेगा, यानी कि किसी की उम्र भी उस रात से नेक्स्ट 100 ईयर्स के बाद में नहीं रहेगी। 100 ईयर्स के अंदर ही उनका इंतकाल हो जाएगा। तो हमारे नबी जब फरमा दिए ये बात, इसका मतलब कि ये बात पूरी कंक्लूजन पे आ गई। अब इसके बाद किसी की बात अहमियत नहीं रखी जाएगी। आखिरी बात हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 साल बड़े थे, और आपका इंतकाल आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद में 30 या 35 साल के बाद आपका इंतकाल हो गया था। आप 36 हिजरी में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। और मैं जिसका वीडियो बताया वो साहब फरमाते हैं कि वो 250 साल से 350 साल तक जिंदा थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता देने के बाद में कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके इल्मी तवाज़ो से या आपकी सोच से आप सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला की उम्र 250 साल से 350 साल तक कर सकते हैं। मैं अक्सर वीडियो बताकर एक सवाल करता हूं। सवाल करना सहाबाओं की सुन्नत है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर से सवाल करते हैं। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त खलीफा नहीं थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर चढ़ते हैं खुतबा देने के लिए जुमा का, तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोक देते हैं कि आपकी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल करते हैं कि सब लोगों को माले गनीमत से एक एक चादर दी गई थी, और आपका कद तो बहुत ज्यादा है, आपका लिबास कैसे हो गया एक चादर में? एक चादर में आपने अपना लिबास कैसे बना लिया? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर देगा। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मेरे हिस्से की चादर भी मेरे वालिद को दे दी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दी, जिससे कि उनका पूरा लिबास बन गया। तो अब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अब हम आपकी बात सुनेंगे और इसकी इताअत भी करेंगे। तो ये थे हमारे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और हम इन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए आपके वीडियोस पर सवाल करते हैं कि आपने कहां से लाके बताया कि 250 साल से 350 साल तक सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा थे। अब मैं आपको अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो बताऊंगा, तो आप ये वीडियो भी मुलाहिजा फरमाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस है एक बुखारी और मुस्लिम में कि अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन अपने आखिरी दिनों में आपने हमें इशा की नमाज पढ़ाई अपनी वफात से 1 महीना पहले, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने फरमाया कि इस वक्त जो भी शख्स रूए अर्श पे मौजूद है 100 साल नहीं गुजरेंगे कि उसे मौत आ जाएगी। यानी इस वक्त जितने लोग जिंदा है ना,
100 साल के अंदर अंदर नई पीढ़ी ट्रांसफर हो चुकी होगी, नई नस्ल आ चुकी होगी। और यही होता है, 100 साल के अंदर ऑलमोस्ट पूरी नस्ल खत्म हो जाती है, नई नस्ल आ जाती है। तो अब्दुल्ला बिन उमर की इसी हदीस के ऊपर कमेंट्स हैं बुखारी मुस्लिम की। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, ये नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था ना, 100 साल नहीं गुजरेंगे और जितने लोग जिंदा हैं इन पे क़यामत कायम हो जाएगी। इससे मुराद ये नहीं है कि वो बड़ी क़यामत आएगी, मुराद ये है कि सहाबा का कर्न खत्म हो जाएगा, कर्न यानी सहाबा का ज़माना। तो सहाबा का ज़माना पहले 100 साल में ख़त्म हुआ, ताबईन का ज़माना उससे अगले 100 साल में ख़त्म हुआ, और तबा ताबईन का ज़माना उससे अगले 100 साल में ख़त्म हुआ। और ये हमें ये जानते हैं हकीकत कि आखिरी सहाबी जो फौत हुए हैं नबी इस्लाम की वफ़ात के 100 साल के बाद, अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी, नबी इस्लाम की वफ़ात के आलमोस्ट 100 साल के बाद फौत हुए। और नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद 100 साल तक वो जिंदा रहे हैं, अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला। 7-8 साल की उम्र में इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था आखिरी हज के मौका पर। और उसके बाद आप देखें 100 साल जिंदा रहे हैं, सारे ज़माने उन्होंने देखे हैं। ठीक है ना जी, कितनी लंबी उम्र पाई है। कोई भी शख्स मौलाना हो या मुफ्ती हो, कोई भी आपको कुरान का रेफरेंस दे कि फलानी जगह पर फलानी सूरे पर यह आयत लिखी हुई है, इसका तर्जुमा यह है, तो आप भी उस पर अंधों की तरह विश्वास नहीं करना। आप एक ब्लाइंड बिलीफ नहीं रहना आपका उस पर, आप उसकी तहकीक करना, आप कुरान खोलना, देखना कि वाकई में ये वही आयत है जो मौलवी फरमा रहा है। और कोई भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा है तो आप उसका रेफरेंस ले उससे कि आपने ये हदीस कहाँ से ली, कौन सी किताब में लिखी है ये हदीस, और ये हदीस का नंबर क्या है। आप पूछे, एक ब्लाइंड के अंधे की तरह ना चले, पूरा रेफरेंस होना चाहिए। किसी की बात अगर हम ले रहे हैं तो आप पूरा रेफरेंस होना चाहिए उसका, हम पर, हमारे पास उस चीज़ का पूरा रेफरेंस होना चाहिए। और आप किसी को बता रहे हैं तो आप भी रेफरेंस दें, ये नहीं फरमाए कि फलाना मौलाना ने ये कहा, फलाना मुफ्ती ये कहा, हमारे हजरत ये कहे, हमारे पीर ये कहे। नहीं, आप रेफरेंस दे। कुरान अल्लाह का कलाम है, आपको रेफरेंस देना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये किधर कहा था, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आपको रेफरेंस देना होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसी झूठी कहानियों से, ऐसे झूठे किस्सों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।